आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। बात लोकसभा चुनावों की, जिनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां इसके लिए कमर कसे हुए हैं, लेकिन इस चुनावी समर में जो पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है वो है बीजेपी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लक्ष्य जो है वो इतना बड़ा निर्धारित किया गया है। खुद पीएम इस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अब आप ये देखिए कि अभी हम उनको असम के काजीरंगा में वहां जंगल सफारी करते हुए भी देखते हैं, तो उधर अरुणाचल में हुंकार भरते हुए भी वो नजर आएंगे, तो उधर बंगाल और साथ ही साथ अब देर शाम हम देखेंगे कि काशी में भी वो पहुंचेंगे बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। तीसरे दौर के लिए पार्टी और अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में जुटे हुए हैं पीएम मोदी। और इसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए आज पीएम अपने संसदीय क्षेत्र, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि वाराणसी आएंगे शाम में, जहां पहुंचकर वो सबसे पहले बाबा के दर्शन करेंगे और तीसरा टर्म पक्का करने का आशीर्वाद लेंगे। यहां से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद आज एक मेगा रोड शो भी पीएम करने जा रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी की ओर से विशेष तैयारी की गई है। और जिन जिन रास्तों से होकर पीएम का ये काफिला गुजरेगा, वहां पुष्प वर्षा की जाएगी। जो रूट तय किया गया है, कई ऐसे पॉइंट्स भी तैयार किए गए हैं और इन पॉइंट्स पर पीएम का स्वागत होगा। साथ ही यह बताया जा रहा है कि यहां मंत्रोच्चार के लिए बटुक, डमरू दल और कलाकारों की भी व्यवस्था की गई है। भाजपा फुल स्विंग में चल रही है, तो उधर विपक्ष की नजर भी जाहिर तौर पर इस पर लगी हुई रहेगी। पीएम तो पूरी रफ्तार के साथ चल रहे हैं उस रोड मैप पर जो 24 के किले को फतेह करने के लिए बनाया गया है। लेकिन उधर विपक्ष को बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक लग रहे झटके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि उधर 400 पार का जो नारा दिया गया है, वो रोड मैप, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि 24 के चुनाव को लेकर बनाया गया है, किले फतेह करने को लेकर, वो उस पर अपना चल रहे हैं, यानी कि पीएम मोदी और बीजेपी। लेकिन विपक्ष जो है वो अभी तक यहां आप ये कहिए कि था भी नहीं ले पा रहा है। बंगाल से लेकर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए, वहां पर अनाउंस कर दिया, तो महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि भैया साथ मिलकर लड़ते तो ज्यादा बेहतर रहता। 24 के चुनाव से पहले एनडीए और मजबूत होता जा रहा है, उसके लिए पूरी तैयारियां दिखाई दे रही है। बीजेपी और टीडीपी के बीच गठबंधन फाइनल हो चुका है। सीट शेयरिंग पर भी दोनों दल सहमत हो चुके हैं। इधर अगर हम बात करें तो जनसेवा भी गठबंधन में शामिल हो चुका है, जो बात उसकी चल रही थी। और साथ ही अमित शाह के घर में जो बैठक हुई थी, उस पर सहमति बनी। बैठक में जेपी नड्डा और चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। जनसेवा के पवन कल्याण भी इस बैठक में मौजूद रहे। तेलंगाना की 17 सीटों पर क्लीन स्वीप तय मानी जा रही है, जिस तरह से फॉर्मूला निकाला है। उधर ओडिशा में बीजेडी के साथ अभी तक इस पर कुछ फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन यह माना जा रहा है क्योंकि डील जो है वो चल रही है। नवीन पटनायक के साथ बात चल रही है, तो यह माना जा रहा है कि वो डील फाइनल होगी। 15 साल बाद एनडीए में पटनायक की वापसी फिर ऐसे में हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी जीत का फॉर्मूला जो है वो सेट हो चुका है। तो जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि फुल स्विंग में चल रही है बीजेपी, और उसी पर स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते जा रहे हैं। लेकिन आज देखिए एक के बाद एक किस तरह से धुआंधार प्रचार जो है, वो धुआंधार दौरा जो है उनका, वो देखा जा रहा है। अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं 5 का प्रहार के, वो 5 सवाल। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि मोदी का ये प्रचार दिलाएगा 400 पार, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है एनडीए के लिए। वही दूसरा सवाल ये कि क्या आईएनडीआईए को अपने ही डुबोएंगे। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि कांग्रेस से क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं दिग्गज, क्यों आखिर क्या पहले ही हथियार डाल दिए हैं, क्या पहले ही उन्होंने हार मान ली है और इसीलिए वो लड़ना नहीं चाहते हैं। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि मोदी के वाराणसी दौरे से क्या 80 सीट, जो 80 की 80 सीट जीतने का दावा कर रही है बीजेपी, वो 80 की 80 सीट तय हो जा रही है। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि आईएनडीआईए की बदजुबानी, क्या हार की तय है कहानी, क्योंकि ये बदजुबानी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। 2024 चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही गुट अपनी अपनी चुनावी रणनीतियां तैयार करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। আমার বাংলার মানুষ বুঝলেন মোদির গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি।
प्रधानमंत्री मोदी असम, अरुणाचल और पश्चिम बंगाल के बाद आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी का दौरा करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का असर पूर्वांचल सहित यूपी से सटे बिहार के जिलों पर भी पड़ेगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों के साथ कुल 370 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए देश भर में एनडीए का कुनबा बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी 15 वर्षों के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ एक बार फिर गठबंधन करने जा रही है। तो वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए टीडीपी और जनसेवा को अपने पाले में खींच लिया है। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक की बदौलत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित ओडिशा में क्लीन स्वीप तय मानी जा रही है। मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। एनडीए का कुनबा जहां एक तरफ मजबूत हो रहा है तो दूसरी तरफ आईएनडीआईए का किला दरकता जा रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन में हार का डर इस कदर बैठ गया है कि उनके साथी एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनाव लड़ने से किनारा कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में सिर्फ 39 उम्मीदवारों के नामों का ही ऐलान किया है। 24 के चुनाव को लेकर बीजेपी एक एक रणनीति पर काम कर रही है, उसे अमली जामा पहनाने में जुटी है, जिसे 400 पार का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या आईएनडीआईए गठबंधन एनडीए को 400 पार का लक्ष्य पूरा करने से रोक पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल महाजन जी वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। अजय शुक्ला जी एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जल्द ही समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अब्बास हैदर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक बार जरा हम ग्राउंड पर चलते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ भी आना है, बनारस भी आना है, बाबा का आशीर्वाद लेंगे, दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद आज नाइट हॉल्ट और फिर कल फिर वो सौगात जो है वो आजमगढ़ को दी जाएगी। लेकिन फिलहाल क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां बता रही हैं मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे। सृष्टि, क्या देख रही हैं आप? बिल्कुल इमानी, देखिए आपको बता दें, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं और इस वक्त आपको बता दें कि काशी पूरी तरीके से महादेव की नगरी मोदी में हो चुकी है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ऐसे जगह जगह पर पॉइंट्स बनाए गए हैं ढोल नगाड़े के साथ में। आप देखिए इसी तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। फूलों के साथ में लोग यहाँ पर इकट्ठा है, लगभग हर आधे किलोमीटर पे इसी तरीके के पॉइंट्स यहाँ बनाए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, काशी के सांसद हैं, अपने आप को बेटा कहते हैं यहाँ का। वो बेटा हक कहते हैं क्योंकि मोदी जी यहाँ काम किए, एकदम एक बेटे की तरह वो मोदी जी काशी में काम किए हैं और विश्वनाथ जी का भी आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहे और हमेशा वो चुन के यहाँ के हम लोग के काशी के सांसद चुन के ही आए। हम लोग की यही दिली इच्छा है।